दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हेयर फॉल। आजकल बहुत सारे लोग हेयर फॉल्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उनकी अपनी जीवन शैली में उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन का उपयोग करा, बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, परंतु अपने हेयर फॉल्स को नहीं बचा पाते। दोस्तों हेयर फॉल्स के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हेयर फॉल्स के बहुत सारे ट्रीटमेंट देखे होंगे, परंतु उसका असल कारण तो दोस्तों यही है, पुअर डाइट, स्ट्रेस या फिर प्रोलॉन्ग इलनेस। कोई लंबे समय से अगर दवाई का उपयोग कर रहा है या फिर किसी को थायराइड का कोई प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे में ये कारण हो सकते हैं हेयर फॉल के। इसके अलावा भी बहुत ही बड़ा मेजर कारण है दोस्तों, जिसमें हम कह सकते हैं 50% समथिंग जो है लेडी एंड जेंट्स में दोनों में बालों का झड़ने का कारण हो सकता है। वो है दोस्तों डीएसटी यानी कि डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन। डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों एक्चुअल में एक हार्मोन होता है जो बालों की जड़ों को कमजोर करता है और धीरे धीरे बालों को पतला करने लगता है और अल्टीमेटली हमारा सर जो है गंजा होने लगता है। तो आज हम जानेंगे नेचुरली फूड्स के बारे में जो हमारे बॉडी में डीएसटी को बनने से रोके और डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करे, साथ ही साथ में हम अपने बालों को बचा सकें और अपने आप को गंजा होने से बचा सकें। डीएसटी बेसिकली दोस्तों मेल हार्मोन है, एक्चुअल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का डीएक्टिव फॉर्म है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हेयर फॉल की फीमेल्स में भी होती है। तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्वांटिटी जो है दोस्तों फीमेल्स के अंदर भी होती है, परंतु इसकी मात्रा कम होती है। तो ऐसे में जो डीएसटी हार्मोन्स है, डीएक्टिव फॉर्म जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, वो फीमेल्स में भी होती है। तो यही कारण है कि फीमेल्स में भी हेयर फॉल होता है। तो ऐसे में फीमेल्स में भी हेयर फॉल हो रहा है, तो डीएसटी जो हेयर फॉल कैसे करता है दोस्तों ये भी जानेंगे। तो एक्चुअल में हेयर फॉलिकुलर्स पे जाके डीएसटी जमा होने लगता है। पहले ये उसको थिनिंग करने का काम करता है, यानी कि बालों को पतला कर देगा, और बाद में दोस्तों उसको फाइनली वहां से कमजोर होने के बाद बाल टूट जाएगा। और हेयर फॉल जो है दोस्तों यही देखा गया है कि मोस्टली हेयर फॉल इसी की वजह से होता है। तो ऐसे में ये हेयर की जो ग्रोथ है उसको कम कर देता है, और डीएसटी की वजह से जो हेयर फॉल हुआ है दोस्तों दोबारा होने के या दोबारा बाल उगने के चांस नहीं रहते। ऐसे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या लें। मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर हम बात करें डीएसटी ट्रीटमेंट के, वैसे तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, परंतु इस वीडियो में मैं ऑथेंटिक और ऐसा स्पेशली ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ऐसा नेचुरली प्रोटेक्शन, ऐसा नेचुरली फूड हम इस्तेमाल करेंगे जिससे हेयर फॉल हम हमेशा के लिए बचा सकते हैं। और आप अपने ऊपर भी और दोस्तों के ऊपर भी इन सब चीज़ों को अपना करके डेफिनेटली अपने हेयर फॉल्स को जरूर बचाएंगे। दोस्तों हम मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर एलोपैथ मेडिसिन की बात करें तो उसमें दो ही मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमें कॉमनली दी जाती हैं, जिसमें पहली अगर हम बात करें तो मिनॉक्सिडिल, और दूसरी मेडिसिन की बात करें दोस्तों फिनेस्टेराइड। तो ये दो मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। ये दोस्तों बेसिकली डीएसटी ब्लॉकर ही है, परंतु इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे देखे गए हैं, और एक मेजर साइड इफेक्ट मैं आपको इसमें बता देता हूं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। ये इरिटाइल डिस्फंक्शंस को जो है तैयार कर देता है दोस्तों, यानी कि एक नया मेजर साइड इफेक्ट इसमें देखा जाता है जो सेक्सुअल वीकनेस कर देता है, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी को बिल्कुल लो कर देता है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि इससे बचना है, और हेयर लॉस अगर हो रहा है तो बजाय डीएसटी ब्लॉकर इन मेडिसिन के हमें नेचुरली चीजें लेनी चाहिए दोस्तों। नेचुरली चीजों में हम कौन कौन सी ऐसी चीजें प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्टाइल, और दूसरा बात करेंगे डाइट। तो डाइट भी दोस्तों तीन तरीके के हम डाइट इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें तीन तरीके की जो डाइट है दोस्तों, इसमें नेचुरली जो हमें डीएसटी ब्लॉकर मिलेगा वो जिंक, और दूसरा हम बात करेंगे लाइकोपिन, और तीसरा बायोटिन। तीन ऐसे ये कंटेंट हैं जो हमारे नेचुरली डीएसटी ब्लॉकर का काम करते हैं। इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे फूड्स हमें दोस्तों अब हमें प्राप्त करने हैं, ऐसे फलों का हमें प्रयोग करना है जिनमें नेचुरली जिंक हमें प्राप्त हो, लाइकोपिन प्राप्त हो और बायोटिन प्राप्त हो। तो जिन वेजिटेबल के अंदर प्राप्त होगा उसमें हम पालक, सलजम, मशरूम, मटर, दालें, सोयाबीन। दोस्तों जिंक के अलावा इसमें फाइटोस्टेरोल्स भी होता है जो हमारी बॉडी में जो डीएसटी को बनने से रोकता है, जिससे हमारा हेयर फॉलिकुलर को प्रोटेक्ट देता है और हमें हेयर फॉल होने से बचाता है। तो आप पालक, सलजम, मशरूम, मटर, दालें, सोयाबीन इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर इतनी सारी चीजें नहीं खा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी आयुर्वेदिक, खासकर स्पेशली आयुर्वेदिक नेचुरली कंटेंट जिसके अंदर पड़े हो, आप उस डीएसटी ब्लॉकर को खरीद सकते हैं और अपने प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी प्रयोग विधि भी दोस्तों आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसकी प्रयोग विधि बता देंगे अगर कोई ऑनलाइन खरीद के इसको लेना चाहता है। तो अगला हम बात करेंगे दोस्तों लाइकोपिन। ये भी नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट है जो डीएसटी को ब्लॉक करता है और डीएसटी ब्लॉकर्स को जो है बनने से रोकता है। तो हमें बात करेंगे ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप इसको टमाटर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आम को इसको प्रयोग में ला सकते हैं। सीजनल हमें इनको खूब प्रयोग में लाना चाहिए। लाइकोपिन हम डेफिनेटली अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो हम अपने हेयर फॉल्स को बचा सकते हैं और हम गंजा होने से बच सकते हैं दोस्तों। अगला हम बात करेंगे बायोटिन। बायोटिन भी पावरफुल विटामिन है, ये स्काल्प और स्किन दोनों को अच्छा प्रोटेक्शन देता है और उनको न्यूट्रिशंस देता है, हेयर फॉलिकुलर्स को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अंदर जो कैराटिन एसोसिएशन को जो है अच्छा रखने का रोल प्ले करता है। जो हमारे बाल होते हैं वो हमारे कैरोटिन नामक जो
पदार्थ होता है उसी के बने होते हैं। तो ऐसे में हमें बायोटिन कहाँ से प्राप्त होता है? केले का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन वेजिटेबल्स फूड्स जैसे फिश है या फिर मीट है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें बायोटिन यहाँ से प्राप्त हो सकता है दोस्तों। तो बायोटिन का प्रयोग करके हम अपने हेयर फॉल्स को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी डीएचटी ब्लॉकर के लिए जो अलग अलग फूड्स हैं, इसमें ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी में तो इस EGCG नामक डीएचटी ब्लॉकर होता है जो डीएचटी को ब्लॉक करने का काम करता है। तो हमें चाहिए कि 2 से 3 कप ग्रीन टी का प्रयोग करें। आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी में थोड़ी काली मिर्च डाल करके आधा चम्मच इसमें हल्दी लें दोस्तों, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी लें और एक चुटकी जो है काली मिर्च डाल करके इसका पानी में घोल करके हम इसको रात में रोज पिएं। तो इससे हमें डीएचटी ब्लॉक करने में मदद मिलेगी और ब्लॉक करने में हेल्प करेगा दोस्तों। इसके अलावा कोकोनट ऑयल की बात करेंगे, हफ्ते में हमें 3 बार कम से कम कोकोनट ऑयल प्रयोग में लाना चाहिए। ये भी डीएचटी को ब्लॉक करने का काम करेगा और जो है साथ में हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगा। प्याज के रस को भी ले सकते हैं। प्याज के रस को हम नहाने से आधा घंटा पहले लगाकर अगर इसका प्रयोग करें, इसके बाद नहाएं, तो ये डेफिनेटली हमारे हेयर फॉलिकल्स को बचाएगा और जो हेयर फॉल्स को बचाएगा और हेयर फॉलिकल्स को जो है मजबूत करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने जाना कि जिंक, बायोटिन, लाइकोपिन ये नेचुरली जो फूड्स हमें जहाँ से भी प्राप्त हों, जिस सीजन में भी प्राप्त हों, तो हमें खूब प्रयोग में लाने चाहिए। तो आप इन नेचुरली फूड्स को प्रयोग करके अपने आप को गंजा होने से बचा सकते हैं और अपने बालों को हेल्दी रख सकते हैं, अपने हेयर फॉलिकल्स को जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो से जरूर नया कुछ सीखते हैं। तो ऐसे में आपने जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हम देते रहें ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और आप इसका प्रयोग करके डेफिनेटली अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डेफिनेटली अपने आप को बेहतर रखें। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।